सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, ये दैनिक भास्कर ऐप में आप देख सकते हैं, उसी में अपडेट है जो हमने सारी अपडेट उनको बताई है पूरे मध्य प्रदेश के संघर्ष को लेकर। और उनको सब पता भी है कि हम 2 साल से निरंतर प्रयासरत हैं, तो हमने उनको अवगत करा दिया है। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश का सबसे, आपको पता है, सबसे जो मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक और जैसे भी जो ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार होता है या न्यूज होता है वो दैनिक भास्कर होता है। तो उसमें हमने सारा अपना वक्तव्य जो भी होता है, जो भी हमारी प्लानिंग्स है, जो भी हमें आगे आगे करना है, अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो हमने इसके माध्यम से गवर्नमेंट को चेतावनी दे दी है कि चयन प्रक्रिया और काउंसलिंग समय पर करने की मांग। प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ ने कहा, नहीं तो चुनाव के बाद फिर से करेंगे आंदोलन। हमने साफ तौर पे बोल दिया कि अगर जो हाईकोर्ट के आदेश आ रहे हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे, जैसे कि प्रयोगशाला शिक्षक का आया, 2 महीने का टाइम दिया, अगर ये टाइम पे नहीं हुआ तो हम इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन हमारी ये मांग है वो पूरी होनी चाहिए। साथ में जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग जो जितने भी फर्जी दिव्यांग निकले हैं, उनकी जगह जो वास्तविक दिव्यांग हैं उनको नियुक्ति दी जाए। ये चीज़ें भी हम उसमें जोड़ेंगे। और साथ में जो 525 पहली काउंसिलिंग के पद बचे हुए हैं, वो साथ में ओबीसी के बिना किसी कारण जो नियुक्ति पत्र रुके हैं उनको भी, मतलब जो वास्तविक मुद्दे हैं, एक्चुअल जो मुद्दे हैं। अब हवा में उड़ने वाले मुद्दे हम सामने नहीं रखेंगे, वो रखेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट, उन मुद्दों को रखेंगे। आगे चल के हमें कोई और भी मुद्दा मिल सकता है तो हम उसको भी करेंगे, लेकिन ये जो फिलहाल जो मुद्दा है इसको हम बना के, अगर हमारी प्रक्रिया हम माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं होती है, एक्चुअल तरीके से बिल्कुल नहीं होती है, जबकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मेंशन है, तो हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन हमको हमारा अधिकार चाहिए, हक चाहिए, ठीक है। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ एक बार फिर डीपीआई के सामने हड़ताल करने की तैयारी कर रहा है। ये सारे मेरी और उनकी न्यूज़पेपर हुई चर्चा है, जिसमें मैंने सारा वक्तव्य बताया है। जैसे हम पहले प्रोटेस्ट करते थे उस समय भी सारी प्लानिंग्स हम एक टीम के थ्रू करते थे, और कि हमें कब क्या करना है, कौन सी डेट को प्रोटेस्ट करना है, कब हमें अपनी मांग रखनी है। तो अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमेशा ये हमारे हर एक स्टेप पे ये क्वेश्चंस रहते थे। जैसे आज प्रोटेस्ट किया, अगली बार हम 2 दिन बाद 4 दिन बाद करें तो फिर हमारी क्या प्लानिंग्स रहती है, अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो ये उसी से लेकर हमसे सारे जो चीज़ें पूछी गई हमने दैनिक भास्कर को बताई, और सारी चीज़ें हमने इसमें अवगत कराई। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ एक बार फिर से डीपीआई के सामने हड़ताल करने की तैयारी कर रहा है। जैसे मैंने कहा, संघ की माने तो अगर स्कूल शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशानुसार चयन प्रक्रिया और काउंसलिंग नहीं करते हैं तो वह जल्द ही दोबारा चुनाव के बाद फिर से आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ संयोजक मंगल सिंह अध्यक्ष ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा 18 मार्च 2024 को आदेश जारी हुआ, जिसमें प्रयोगशाला शिक्षकों के पदों का भरे जाने का आदेश संबंधित विभाग डीपीआई द्वारा भेजा गया। क्योंकि जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग इसकी काउंसलिंग स्कूल शिक्षा विभाग करता है, आपको पता है संयुक्त काउंसलिंग होती है, और जनजातीय कार्य विभाग के लैब के पद थे, वह पोर्टल पर अपडेट है, अभी भी अपडेट है। इसके बावजूद अभी भी प्रक्रिया चालू करने से संबंधित कोई आदेश नहीं आया है। मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, 1 महीने से कम का समय बचा है, लेकिन अभी कोई हलचल पोर्टल पे नहीं दिख रही है, ठीक है। अब विभाग के पास 1 महीने से कम का समय बचा है। हम कहना चाहते हैं कि अगर समय पर चयन प्रक्रिया नहीं तो हम फिर एक आंदोलन चुनाव के बाद करेंगे। इस उसमें मेरा वक्तव्य लिखा हुआ है। मंगल सिंह ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 सेकंड काउंसलिंग की पोस्ट का विज्ञापन 6 दिसंबर 2022 को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 807 पदों के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद ही जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला के 1696 पदों का रोस्टर जारी किया जाता है। ये बिल्कुल, और ये स्वीकृत पद हैं, 1696 पद बिल्कुल स्वीकृत हैं, और पहली काउंसिल के 525 वो भी पद बचे हुए हैं, तो जारी किया जाता है। इनको भरना कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। 807 प्राथमिक शिक्षक की काउंसिलिंग डीपीआई द्वारा सेकंड काउंसिलिंग सब पूरी कर ली जाती है, और अब जनजातीय कार्य विभाग के 1696 पोस्ट प्रयोगशाला शिक्षक के ही पद हैं। प्रयोगशाला के पद हैं, वो किसके हैं? ट्राइबल के हैं, जिसका रोस्टर अभी भी शायद टीआरसी पोर्टल पर दर्ज है, जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग में ही की जाना थी, मगर 30 जून 2023 सेकंड काउंसलिंग में विज्ञापन ये कहकर रोक दिया गया था कि प्रयोगशाला शिक्षक की योग्यता भिन्न होने के कारण इसकी प्रक्रिया डीपीआई की सेकंड काउंसलिंग के बाद होगी। ये बात बिल्कुल सही है। 30 जून को जो आदेश था उसमें ये कहा गया था कि जैसे ये सेकंड काउंसलिंग होती है
उसके बाद हम, क्योंकि इसकी योग्यता भिन्न है, क्योंकि इसमें साइंस सब्जेक्ट से हैं वो ही लिए जाते हैं, तो इसकी योग्यता भिन्न है, इसलिए हम इसकी प्रक्रिया अ, अलग तरीके से सेकंड काउंसलिंग की बात करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ही नहीं, मतलब बोलो विधानसभा चुनाव आए, फिर इसका समय भी रहा 3-4 महीने, उसमें भी नहीं किया। अब तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इससे पहले भी बीच के टाइम तक चाहते तो कर सकता था विभाग, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर हमारे साथियों ने, अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई और हाईकोर्ट से आदेश आया, अब तो करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमने पूरे प्रयास किया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी पद विभाग में बचे ना, हमारे स्वच्छतापूर्वक, न बिना नाम रिपीट के, बिना विसंगति के प्रक्रिया हो, और अब प्रक्रिया जो हो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो, बिना किसी विसंगति की हो। ठीक है साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट थी। आप दैनिक भास्कर के न्यूज़ जो ऐप होता है उसका, दैनिक भास्कर का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी सारी ये न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है साथियों, टॉप न्यूज़ में अपनी न्यूज़ हमेशा रहती है, और हमेशा मैं टॉप न्यूज़ में अपडेट करवाता हूँ, जिससे हमारी जो मांग है वो ट्रेंड में हमेशा रहे। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।